की बात करने आया हूँ, देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियों उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आप तो शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं वो जवाब मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए, मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए, मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा तो हके में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कि मिल जाएगा तो हके में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। भारत माता की। और साथ मेवाड़ की धरती पर खड़ा हूँ तो मैं आपसे वही प्यार पाना चाहता हूँ जो प्यार महाराणा प्रताप के समय हकीम खान सूरी को मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलो, गांधी जी का कहना सही था, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि गांधीवादी रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कवि के पास हर चीज का इलाज होता है। एक इलाज मैं आपके बीच में रखता हूँ, गांधी जी के 3 बंदर अपने ध्यान में रखना। हम सब जानते हैं कि गांधी जी के बंदर संदेश क्या देना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में गांधी जी के बंदर क्या कहना चाहते हैं, पंक्तियों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो घूरती हो आंख फोड़ दीजिए। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो घूरती हो आंख फोड़ दीजिए। दूजा कान पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। कि तीसरे ने मुंह पर अपने हाथ रखा, बोला यार प्यार वाली बात छोड़ दीजिए। और जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। कि जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूँ कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। और पथ पर रुकू नहीं, खुदारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। कि पथ पर रुकू नहीं, खुदारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। कि भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूँ मैं। और खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंस कर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। खुद को मिटा दूं देश के, बहुत बढ़िया फैजान भाई, बहुत बढ़िया। इतनी दूर से चल करके आया है फैजान भाई, आपका जो प्यार है दूल्हा थोड़ा और मिले इससे, एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन को। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई। कि खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंस कर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है, जब वो अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल एक गोली बचती है चंद्रशेखर आजाद के पास। तो चंद्रशेखर आजाद वो गोली खुद को मारकर अपने प्राण दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा क्या था, पढ़ना चाहता हूँ आदरणीय मंच का।
कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब ना बहूंगा मैं, और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान, भारत की एक एक पीढ़ी से कहूंगा मैं कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं, तो अपनी ही कनपटी पे तान पे सुतौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। कि अपनी ही कनपट्टी पे तान पे सुतौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। वाह वाह, क्या बात है। और साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वेदांत भाई, बहुत बढ़िया। और आदरणीय राधेश्याम जी मेवाड़ी जी, गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद भाई। और साहब पिछले साल इसी दिन कश्मीर के पुलवामा में एक हमला होता है जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। तब किसी ने मुझसे पूछा कि पुलवामा में क्या हुआ था, तब 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पुलवामा में क्या हुआ था। कि नेताओं ने सेना पर लगाया था जो कलंक, वो निशान वीरों के लहू ने धो दिए हैं जी। कि नेताओं ने सेना पर लगाया था जो कलंक, वो निशान वीरों के लहू ने धो दिए हैं जी। हमला हुआ है स्वाभिमान पे हमारे फिर, स्वप्न आर पार युद्ध के सजो दिए हैं जी। कि बाज नहीं आया कभी हरकत से वो पाक, बीज विद्वेष के उसी ने बो दिए हैं जी। और भेड़ियों के लश्कर ने पीठ पीछे किया वार, भारत ने 44 शेर खो दिए हैं जी। बहुत बढ़िया। भेड़ियों के लश्कर ने पीठ पीछे किया वार, भारत ने 44 शेर खो दिए। और साहब व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल होता है कि तुमने जवानों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया, अब हम तुम्हारे भस्म से शिवरात्रि मनाएंगे। लेकिन बदला जब शिवरात्रि से पहले ले लिया जाता है तब पढ़ना चाहता हो कि हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा, हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा, बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा, बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा। सीमा पार जो बैठा रावण अब उसको संघारेंगे, एक एक सैनिक के बदले हम अब 10 को मारेंगे। खुली छूट दे दी सेना को, अब न किसी को माफ करो, वक्त आ गया हिंद के शेरों, दुश्मन को अब साफ करो। और सर्जिकल स्ट्राइक होती है कि वक्त आ गया हिंद के शेरों, दुश्मन को अब साफ करो। सेना ने भी ठान लिया कि नहीं करेंगे कोई बात, बार किया फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात, बार किया फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात। कि दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, शिवरात्रि से पहले ही तांडव हमने है कर डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। कि दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, शिवरात्रि से पहले ही तांडव हमने है कर डाला। साहब वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो जी न्यूज के मंच पर पढ़ के आया था भाई। अभी हाल ही में जी न्यूज कवि युद्ध का जो मंच है और बहुत सराही गई थी, देश के नामी कवि थे, बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े कवि थे, लेकिन भाई को जो प्यार मिला वहाँ पर, आपका क्या होगा, क्या होता है? मुझे टॉपिक मिला तो पढ़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान आता है जिसमें वो हार मानते हुए कहता है कि हम भारत से युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत से जीत नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री युद्ध से पहले हार मान लेता है तब पढ़ना चाहता हो कि कह डाला इमरान ने के भारत से ना टकराएंगे, कह डाला इमरान ने के भारत से ना टकराएंगे, अगर भारत से टकराए तो सीधे मुंह की खाएंगे, अगर भारत से टकराए तो सीधे मुंह की खाएंगे। अपनी जीत के झूठे झूठे ख्वाब सजाना ठीक नहीं, इधर हो करके शेरों से टकराना अब ठीक नहीं, इधर हो करके शेरों से टकराना अब ठीक नहीं। भारत से टकराने वाला जीवन भर को रोता है, भारत से टकराने वाला जीवन भर को रोता है। और पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता है, पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता है, कि पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहीं कहा था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हमारा साथ देंगे, तो एक हिंदुस्तानी मुस्लिम का बेटा उसको जवाब देना चाहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि भारत माँ के कुछ नालायक बेटे अपने रास्तों से भटक चुके हैं, अपनी राह से भटक चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ये ना भूले कि इस देश के अंदर अभी अशफाकुल्लाह खान और अब्दुल हमीद के बेटे जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
इनकी तरफ से जवाब देना चाहता हूँ। पाकिस्तान को बकरीद का त्योहार अभी अभी गुजरा, सुनिएगा कि भूल न तू औकात को अपनी, अब ना तुझको टोकेंगे। भूल न तू औकात को अपनी, अब ना तुझको टोकेंगे। थोड़ी सी भी हरकत की तो घर में घुसकर ठोकेंगे। थोड़ी सी भी हरकत की तो घर में घुसकर ठोकेंगे। हम हमीद के वंशज है, हम हमीद के वंशज है, अब तुझको सबक सिखाएंगे। हम हमीद के वंशज है, अब तुझको सबक सिखाएंगे। और काट के तेरी गर्दन पर से बकरा ईद मनाएंगे। काट के तेरी गर्दन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कि काट के तेरी गर्दन पर से बकरा ईद मनाएंगे। और साथ जो ऐसे हरकत करते हैं, भारत को गाली देते हैं, कहीं पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ लोगों के लिए, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जिनके कारण पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। क्या थी ये कौम? कि ये वो कौम थी जो हकीम बन मुगलों से टकराई थी। ये वो कौम है जो हकीम बन मुगलों से टकराई थी। देश के खातिर अशफाकुल्लाह ने भी जान गंवाई थी। देश के खातिर अशफाकुल्लाह ने भी जान गंवाई थी। बनकर के उस्मान इसी ने खुददारी को ओढ़ा था। याद करो कैसे हमीद ने 7 टैंक को तोड़ा था। याद करो कैसे हमीद ने 7 टैंक को तोड़ा था। कि स्वार्थ में होकर के अंधे तुम मस्ती में थे झूल गए। वतन परस्ती अपने पुरखों की तुम शायद भूल गए। पाक न जाकर पूर्वजों ने यह रहना स्वीकार किया। पर तुमने देश से गद्दारी की, तुमने पाक से प्यार किया। तुम में खून नहीं पुरखों का। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कि पाक न जाकर पूर्वजों ने यह रहना स्वीकार किया। तुमने देश से गद्दारी की, तुमने पाक से प्यार किया। तुमने देश से गद्दारी की, तुमने पाक से प्यार किया। तुम में खून नहीं पुरखों का, कि तुम में खून नहीं पुरखों का और आबाद नहीं हो तुम। तुम में खून नहीं पुरखों का और आबाद नहीं हो तुम। अरे ऐसा लगता अपने बाप की भी औलाद नहीं हो तुम। ऐसा लगता अपने बाप की भी औलाद नहीं हो तुम। ऐसा लगता अपने बाप की भी औलाद नहीं हो तुम। और देश के अंदर जब सांप्रदायिकता फैलती है, कोई कहता मैं कट्टर हिंदू, कोई कहता मैं कट्टर मुस्लिम। अरे तब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे धर्म के नाम पर कट्टरपंथी अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें अपनी कट्टरपंथी दिखाता हूँ कि मैं किस बात कि कोई कट्टर हिंदू मुस्लिम का बोझे झेल रहे। कोई कट्टर हिंदू मुस्लिम का बोझे झेल रहे। मजहब की यार में कोई मानवता से खेल रहे। मजहब की यार में कोई मानवता से खेल रहे। देश धर्म को तोला जाता गोली और तलवारों पर। हिंसा जगह जगह फैली है गलियां और चौबारों पर। वादा किया था जो मैंने, वादे पर अटल रहूंगा मैं। जो जिंदा है दिल में अब जनता से वही कहूंगा मैं। जो जिंदा है दिल में अब जनता से वही कहूंगा मैं। कि चाहे मुझको पागल कह दो, चाहे मुझको पागल कह दो, पागलपन की निशानी हो। कि चाहे मुझको पागल कह दो, पागलपन की निशानी हो। और सीना ठोक के कहता हूं मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत। Subscribe now and press the bell icon.